नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसा येसो पंच नमस्कारो सर्वभावपणासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै जय जगदेव जोनि वियानो जगद्गुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंदो जय जगत्प्रिया जय सुयान प्रभु तीर्थयाराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोगानम जय महर्षि सच्चिदानंद संपूर्णम विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरातनं अश्वनाथं नमामि सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वादिष्टार्थदाय सर्वलब्धि निधान गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक ऐसा चक्र निरंतर चलता रहता है संसार के अनंत जीवों में। बस पाप करते जाओ, कर्म बांधते जाओ, उदय में आ जाएगा, दुख भुगतोगे, फिर पाप करोगे, फिर कर्म बांधोगे, फिर उदय में आएगा, फिर पाप करोगे। ये चक्र चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक ऐसा विष चक्र है, इतना भारी चक्र है, अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। संसार में इसी तरह से चल रहा है। अब जीव करते ही जा रहे हैं, पाप करते ही जा रहे हैं, कर्म बांधते ही जा रहे हैं, उदय में आते जा रहे हैं, दुख भुगतते जा रहे हैं, फिर पाप करेंगे, फिर कर्म बांधेंगे, फिर उदय में। ये जो चक्र है ये बिल्कुल अनादि अनंत हो चुका है और हर जीवों का है, संसार के जीवों का। अब बस फर्क ये पड़ता है कि अब इसमें किस्मत से कहां से बाहर निकले साहब, बाहर कहां से निकले। पाप करने में से बाहर निकल जाए या कर्म बांधने में से बाहर निकल जाए, या उदय में तो आप भाग ही नहीं सकते हो, अब दुख में से कैसे भाग सकते हो साहब। तो रास्ता हमारे पास एक ही है, या तो आप जो है अपनी तरह से पाप करना बंद करें और कर्म का बांधना ही बंद करें, दूसरा विकल्प नहीं, ये बात भी नहीं। अब अगर इसी तरह से ये चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, अब क्या करेंगे हम। अब संसार में जीव समझेंगे कैसे, कौन समझेगा, कैसे समझेंगे, आप सोचिए। आखिर भगवान कहाँ से शुरुआत करते हैं। भगवान पहले नंबर से यहीं से, आप कुछ भी हो जाए धर्म समझ लो, पाप को छोड़ना ही धर्म है, पाप को घटाना ही धर्म है, पाप जीवन में कम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। महावीर ये नहीं कह रहे कि सिर्फ मेरे नाम की माला जपो, महावीर ये नहीं कह रहे कि सिर्फ बस मुझे मानते रहो, मुझे मानते रहो। दुनिया के सब धर्मों में यही बात है। आप देख लो जाकर के कुरान उठाओ तो पहले अल्लाह एक ही बात करता है, सिर्फ मुझे मानो, बाकी सब छोड़ दो। ख्याल है कि नहीं। क्रिश्चियनिटी के अंदर बाइबल में जाओ तो जीसस एक ही बात कर रहे हैं, बस सिर्फ 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 और सिर्फ मुझे मानते रहो, बस और कुछ नहीं करना है आपको, बस एक ही बात करो। अब ये है वहां का तरीका है साहब। हिंदू धर्म में चले जाओ, गीता के अंदर अर्जुन एक ही, श्री कृष्ण एक ही बात कर रहे हैं, माम एक शरणम व्रज, बस आप मेरी शरण स्वीकार लो, बाकी मैं सब देख लूंगा। बुद्ध धर्म में जाओ तो बुद्ध एक ही कह रहे हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, आप बुद्ध की शरण स्वीकार लो, बाकी सब बुद्ध देख लेंगे, कर लेंगे। महावीर क्यों नहीं कह रहे हैं साहब। महावीर इस बात को नहीं कह रहे हैं, किसी तीर्थंकर ने ऐसा नहीं करा, बस मुझे पकड़ के रखो, या मेरा मानते रहो, या मुझे मानते रहो, या मेरी माला गिनते रहो, बाकी सब मैं कर लूंगा। ऐसा क्यों नहीं कह रहे हैं साहब।
महावीर ये कह रहे हैं कि बस आप अपने जीवन में पाप की प्रवृत्ति कम करो। जितने पाप की जातियां बताई है आपको, ये 18 ही पाप की जातियां हैं। ये आप घटाओगे, कम करोगे, आपके 8 कर्म जो है वो घट जाएंगे। तो उदय घट जाएगा तो दुख घट जाएगा। बात पूरी हो गई। अब इतनी सी छोटी सी बात को लोग समझने को ही तैयार नहीं। लोगों को धर्म करना है लेकिन पाप छोड़ने नहीं है। धर्म में क्या करना है? भगवान को मानना है, मंदिर जाना है, अपने सुख दुख की प्रार्थना करना है, याचना करनी है, बस। लेकिन जीवन में पाप छोड़ना नहीं है। कैसे बनेगा ये? कैसे होगा साहब? इसलिए दुनिया के सब धर्मों की अपेक्षा जैन धर्म ने ये विशेषता की है कि जैन धर्म ने विशेष रूप से विरति धर्म की स्थापना की। मुख्य रूप से आप देखेंगे जिसको हम कह रहे हैं विरति धर्म, तो यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्यों दिया है? अब ये है विरति धर्म। अब विरति धर्म को महावीर ने 2 प्रकार का कह दिया। अब ये रहेगा देश विरति। यहाँ देश शब्द जो है वो बिल्कुल थोड़े अल्प प्रमाण में, ये अल्प प्रमाण में जो है समझे। अब यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, विरति मतलब क्या आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जो रति भाव है, रति जिसको हम सुख कहते हैं, अब उससे विरति हो जाए। रति भाव संसार के सुखों से विमुख होते जाए, संसार के सुखों से विपरीत होते जाए। हमको अब संसार के सुखों में रस रुचि नहीं है, हम इससे थोड़े ऊपर उठ जाए, बस ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो इसको यहाँ विरति धर्म नाम दे करके अब ये कहा सर्व, दूसरा प्रकार दे दिया है, ये है सर्वविरति। अब यहाँ सर्व शब्द किस लिए जुड़ा है? संपूर्ण रूप से, सर्वथा जो है जिसका प्रमाण। मतलब क्या इसमें आपको ये बताया है किससे विरति करना है? 18 पापों का प्रमाण घटाना है, बस और कुछ नहीं। तो वो भी अल्प प्रमाण में। श्रावक के जीवन में जो दिया है वो अल्प प्रमाण में, इसलिए उसको क्या कहा है? अल्प प्रमाण का नाम है पहले ये अणुव्रत नाम दिया है। तो अणु परमाणु तो वैसे भी आप जानते हो, अणु परमाणु जो शब्द प्रयोग हम करते हैं तो मतलब क्या है? जो टोटल फॉर्म है उसका एकदम सूक्ष्म भाग, एक बड़े स्कंद का एक छोटा सा सूक्ष्म भाग जो है वो अणु है। इसलिए नाम दिया महावीर ने अणुव्रत। अब अणुव्रत में आप क्या करेंगे साहब? 5 व्रतों का पालन करेंगे। क्या करेंगे? 5 व्रतों का पालन। आप 18 पाप जो है इनमें से सिर्फ पहले 1 से 5 तक के जो 5 पाप है, बस उनको आप प्रमाण में घटाते जाइए। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, ये आप करिए। इन 5 का प्रमाण आप घटाते जाओ, घटाते जाओ। थोड़ा सा, थोड़ा और घटाइए, थोड़ा थोड़ा घटाइए। इसका नाम दिया अणुव्रत। तो धर्म आ गया सब यहाँ पर। पाप घटाना ही धर्म है, पाप कम करना ही धर्म है। आप सोच लीजिए, समझे कि नहीं? लोग क्या कर रहे हैं? धर्म ज्यादा कर रहे हैं लेकिन पाप कम नहीं कर रहे हैं, पाप प्रमाण में घटा नहीं रहे हैं। ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। और अगर पाप नहीं घटाया तो किया हुआ धर्म भी भाग्यशाली कैसे सफल होगा, इस तरह से कैसे होगा, ये आपको देखना है। अब इधर क्या किया महावीर स्वामी ने? ये सर्वथा वृत्ति है, तो यहाँ पर यही जो 1 से 5 तक है, इनको ही यहाँ पर ला करके अब 5 महाव्रत दे दिए।
1 से 5 नंबर के पापों का सर्वथा त्याग कर दिया है, संपूर्ण त्याग कर दिया है, वो सर्ववीरति वाले बन गए। बस बात पूरी हो गई। इसमें भी वही बात है। इसमें क्या है, 1 से 5 तक के पाप, इसमें 1 से 5 तक के पाप, दोनों के अंदर पाप का प्रमाण वही है, पाप का नाम वही है, पाप के प्रकार वही है, सिर्फ प्रमाण अलग अलग। ये किसके लिए बन गए साहब? अब आप इसका हिसाब कर लो। तो ऐसे जो 5 बार अणुव्रत स्वीकार कर ले, अब वो अणुव्रती बन गया, उसका नाम आप श्रावक दे दीजिए। महावीर के टाइम में उस समय जो शब्द चलता था वो चलता था उपासक। भगवान महावीर के 10 उपासक श्रेष्ठ हैं। ऐसे 10 उपासकों का चरित्र ग्रंथ जो है वो आगम शास्त्र है, उसका नाम ही रख दिया उपासक दशांग। ऐसे भगवान महावीर के सर्वश्रेष्ठ कक्षा के जो उपासक थे, वो जो है उन्होंने कैसा धर्म किया था, कैसे पापों का त्याग किया था, कैसे व्रतों का पालन किया था, उनका चरित्र टोटल बायोग्राफी उसमें दी हुई है। ये हमको कभी ना कभी तो देखना तो पड़ेगा ही, उनके जीवन चरित्र को सुनना समझना पड़ेगा। उस काल के 2500 साल पहले के काल के महावीर के समय में जो थे, बहुत उत्कृष्ट कक्षा के श्रावक आराधक उपासक थे। बस सिर्फ एक कदम वो दीक्षा ले नहीं पाए। श्रावक, 10 श्रावक की बात आती है। श्राविका अलग वो भी है, तुलसा श्राविका है, रेवती श्राविका है, उत्कृष्ट कक्षा। तो यहाँ पर हम इनसी बात करें, लेकिन पाप तो वही है जो 18 पाप के अंदर पहले 5 है, वही है। और वही अब साधु के जीवन में, तो ये श्रावक उपासक बने, तो यहाँ पर ये जो है विशेष रूप से साधु बन गए। अब ये जो कौन, जो महाव्रत के धारक हैं, वो विशेष रूप से साधु बन गए। अब उन्होंने सर्वथा त्याग कर दिया है, संपूर्ण त्याग कर दिया है, अब वो इसमें से बाहर निकल गए। आप कहने का धर्म समझ रहे हो, इसमें आप क्या करना है, कितना करना है, क्या प्रमाण रहेगा, अब किस तरह से क्या प्रमाण रहेगा, तो वो जो है ये 18 पाप है। अब ये 18 पाप के अंदर आपको ये देखना है, हमने जो विभाग किए हैं सब अलग अलग, आप 3 पाप के विभाग कर दो। ये पहला विभाग हम कर रहे हैं 1 से 5। ये दूसरा विभाग हम कर रहे हैं 6 नंबर से 12वें नंबर तक। और ये जो है तीसरा विभाग किया है 13वें से 17 तक के। ये चौथा विभाग किया है सिर्फ 18वां। इसके अंदर ये एक ले लिए, इसके अंदर ये वापिस 5 ले लिए। अब आप देख लो, हिसाब समझेंगे। ये 18 का विभाग किया है। इन 18 के विभाग के अंदर आपको क्या लगना चाहिए, कैसा लगेगा साहब? ये देखिए, तो ये आपके पास जो है ये ज्यादा से ज्यादा वाचिक पाप लग रहे हैं। और ये 18वां जो है कौन सा है, मिथ्यात्व शल्य का है। ये सब मन वचन काया तीनों से हो रहा है। ये यह ग्रुप जो है, ये 7 का ग्रुप जो दिया है, ये केवल कसाय के हैं। आप इसको भाव पाप कह दीजिए, आप इनको भाव कर्म भी कह दीजिए।
ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? भाव पाप या भाव कर्म कहने का तात्पर्य ये है, ये पाप भी है और आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्म भी। छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, ये सब आत्मा के साथ कसाय भाव की बंधी हुई कर्म प्रकृतियां। ये शायद कम है, 1 से 5 तक के पाप जितने हैं उससे ज्यादा भारी जो है ये कसाय है। तो यहाँ तक 1 से 5 पाप तक के लिए यहाँ इनकी वृत्ति की है, ये जो क्रम दिया है। अब इनकी वृत्ति कर दी और इनकी वृत्ति करके 2 विभाग में, एक जो है देश वृत्ति कर दी और दूसरी सर्ववृत्ति कर दी। आप समझिए सब इसी को। ये पहले पाप जो है, अब इनके हम पचखांड लेते हैं। अब पचखांड 2 प्रकार के हो गए। अब देशवृत्ति वाले के लिए पचखांड है, सर्ववृत्ति वाले के पचखांड है। सर्ववृत्ति वाले का मतलब क्या हुआ है? आजीवन पर्यंत वृत्ति है, चाहे मृत्यु हो जाएगी लेकिन व्रत नहीं छोड़ेंगे। ये कौन से हैं? पाप करने के हैं सब, तो ये पाप छोड़ दिया है। अब इन पापों का प्रमाण आप देख लेंगे तो ख्याल आ जाएगा। एक पाप क्या है? हिंसा, जिसको हमने प्राणातिपात नाम दिया है। अब दूसरा मृषावाद है, मतलब क्या है? झूठ बोलना है। तीसरे नंबर पर अदत्ता दान है, चोरी करना है। अब ये इसके मुख्य है। अब इन मुख्यों के अंदर थोड़ा सा देख लीजिए आप। अब इनके अंदर ये चौथा मैथुन सेवन है। इधर ये जो है परिग्रह है। ये हो गए 1 से 5, पहले प्राणातिपात, दूसरे मृषावाद, तीसरे अदत्तादान, चौथे मैथुन, 5वें परिग्रह। अब सबके लिए है। ये है क्या? अभी ये झूठ, ये पाप है। ये व्रत कब बनेंगे? आपको इसको व्रत बनाने के लिए क्या करना है? इसके साथ शब्द जोड़ दीजिए, विरमण व्रत। पहले प्राणातिपात विरमण व्रत, अब इसके साथ मृषावाद विरमण व्रत, अदत्तादान विरमण व्रत, मैथुन विरमण व्रत, परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह के लिए हमने ये विरमण शब्द न लगाकर परिमाण शब्द जोड़ा है। अर्धमागधी की लैंग्वेज का शब्द है तो परिणाम का मीनिंग है प्रमाण। आपका अमाउंट कितना होना चाहिए, माप कितना होना चाहिए, बस ये हेतु बैठाया है यहाँ पर। तो ये तो हो गए 5। अब इसी को जब हम सर्ववृत्ति वाले अणगार साधु के लिए जब बनाते हैं, क्योंकि साधु के लिए ये सर्ववृत्ति बन गए साहब। अब आप क्या करेंगे? अब आप विरमण व्रत को शब्द बदल करके यही आकर महाव्रत कर दीजिए। बरोबर आ रही है बात समझ में? प्राणातिपात विरमण महाव्रत साधु के लिए, प्राणातिपात विरमण व्रत श्रावक के लिए, वृषावाद विरमण महाव्रत साधु के लिए, मृषावाद विरमण व्रत श्रावक के लिए। इसका मीनिंग क्या होगा? मतलब क्या होता है? जिंदगी भर मर जाए तो भी साधु को सर्वथा झूठ बोलना ही नहीं है। श्रावक के लिए बड़े 5 झूठ, बड़े 5 झूठ नहीं बोलना है, बाकी के लिए आपको बंधन नहीं है। बाकी मतलब छोटी छोटी बात में घर में सब बात के लिए बंधन कहाँ रखेंगे?
अभी श्रावक घरबारी है, कुटुंब परिवार है, पत्नी पुत्र है, व्यापार धंधा है, पैसा है, सब कुछ है ना श्रावक के जीवन में। तो उसकी लिमिटेशन अलग अलग है। कहने का मतलब ये है श्रावक के जीवन में लिमिटेशन आ गई, इसलिए वो अणुव्रत दिया है ना, अणुव्रत दिया है। सामान्य व्रत है, छोटा सा प्रमाण रखा गया है। लेकिन साधु के लिए जब महाव्रत कर दिया, अब उनके लिए कोई छोटी बात नहीं, कोई छूट छाट नहीं, कुछ भी नहीं। अदत्तादान विरमण महाव्रत, चोरी न करने का जिंदगी भर का महाव्रत, मालिक की आज्ञा के बिना, उनको पूछे बिना एक दांत की जो है टूथपिक भी नहीं उठा सकते, नहीं ले सकते, बस ऐसा महाव्रत दे दिया है, समझे। लेकिन अब श्रावक के लिए क्या है, उसके लिए नाम क्या देंगे आप? अदत्तादान अणुव्रत विरमण व्रत। अब अदत्तादान विरमण व्रत बन गया तो वो कहता छोटा बन गया है। अब वो छोटा बन गया मतलब क्या हुआ? बस वो अपने लिमिटेड बड़े प्रमाण में चोरी नहीं करेगा, लेकिन अब सर्व सामान्य छोटी छोटी जो है वो अभी उसके जीवन में नहीं छूट पा रही है। तो महाव्रत के अंदर तो संपूर्ण छोड़ दिया। अब चौथा व्रत क्या आ रहा है? मैथुन सेवन विरमण अनुव्रत। श्रावक के लिए जिसके साथ शादी हुई है उसके साथ शरीर संबंध में थोड़ी थोड़ी छूट रहेगी, बाकी की अपनी इच्छा से पचकान रखे। अब महीने में 10 दिन ब्रह्मचर्य पालना है, 15 दिन पालना है, 20 दिन पालना है, जितने दिन पालना है, जब पालना है तब पालो। जितना पालना है उतना पालो, नहीं पालना है आपकी मर्जी है। लेकिन अब स्वपत्नी दारा संतोष व्रत, स्वपत्नी के सिवाय वो दूसरी स्त्रियों पर अपनी नजर नहीं बिगाड़ेगा। बात पूरी हो गई। शादी हुई है जिसके साथ, उसी के साथ शरीर संबंध, इसके सिवाय किसी के भी साथ शरीर संबंध नहीं होगा। वो अपनी तरह से अणुव्रतधारी तो है, लेकिन इतनी छूट है। अब जो चौथे में आकर महाव्रतधारी बन जाएगा साधु जीवन में, वो मर जाए तो भी पूरी जिंदगी भर तक के लिए किसी भी बहन बेटी का स्पर्श नहीं करेगा, चाहे स्वयं की बहन हो, चाहे खुद की बेटी हो, चाहे खुद की माँ हो, कोई भी हो, अब वो किसी का स्पर्श नहीं करेगा। ये बात निश्चित हो गई। तो वो महाव्रत पाल रहा है ना, वो संसार का त्यागी साधु है। श्रावक अणुव्रतधारी घरबारी गृहस्थी है। ये प्रमाण सबके लिए रखा गया है, बस बात पूरी हो गई। पांचवा क्या है? परिग्रह परिमाण व्रत। श्रावक का काम क्या है? परिग्रह को प्रमाण में रखे, लिमिट में रखे, अपनी आवश्यकता अनुसार, अनिवार्य आवश्यकता के हिसाब से जितना अनिवार्य है उतना ही रखे। साधु के लिए क्या कह दिया है? सर्वथा त्याग, सब कुछ त्याग कर दिया है। अब वो अपने चारित्र के साथ में जीवन जी रहा है, सब, उसको कोई छूट नहीं है। संपूर्ण त्याग करा दिया है, सर्वथा त्याग करा दिया है। अब मैं क्या समझा रहा हूँ, है तो 18 ही पाप है ना, जो अनादि अनंत काल से चल रहे हैं जीव के साथ, अनंत अनंत काल से जीवों के साथ चल रहे हैं। आखिर तो किसी न किसी रूप में तो हमें घटाने तो पड़ेंगे ना। नहीं घटाएंगे तो मैंने अभी जो राउंड बताया था, चक्र बताया था, वो संसार का चक्र चलता रहे। अब 18 पाठ में ये सेकंड विभाग क्या है? कसाय पाठ। छठे क्रोध, सातवें मान, आठवें माया, नौवें लोभ, 10वें राग, 11वें द्वेष, 12वें कलह। अब ये जो सातों पाप है इनका क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये हमारे साथ कर्म की प्रकृति भी बन गए और यही हमारे लिए पाप की प्रवृत्ति भी बन गए। इनका चक्कर बड़ा भारी चल रहा है था। महावीर ने ना कह दिया कि चलो भाई इसके पछतान नहीं लेंगे। अब ये आप अपने संकल्प से घटाइए, अपने दृढ़ संकल्प से इनका प्रमाण घटाइए, लेकिन अब इनके पछतान आपको नहीं मिलेंगे।
क्योंकि ये 5 जो है इनके पचकान तो पाले जा सकते हैं, लेकिन ये जो है इनके पचकान लेकर पालना कदम कदम पर टूट जाएगा सर, क्योंकि स्वभाव बन चुका है वैसा। किसी का क्रोधी स्वभाव है तो वो 1 मिनट में क्रोध करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जो 1 मिनट लगती है क्रोध करने में। कुछ लोग ऐसे एक्सपर्ट है वो 1 सेकंड में ही करते हैं। वो एक सेंटेंस भी पूरा नहीं सुनेंगे उसके पहले तो उनका आवेश भड़क जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना, ये कमजोरी है लोगों की। महावीर ना कह रहे कुछ भी मत लो, आप अपनी तरह से जैसे है वैसे ही आप अपना जीवन जियो संदेह। लेकिन अब उपयोग भाव से जागृति रख लो। अब जागृति रख करके जो है आप अपनी तरफ से ये सोच लो कि मैं कितने प्रमाण में घटा सकता हूँ। आपको याद है मैंने पहले भी कहा था, आज सोमवार को उठे हैं, आप अपने व्रत की धारणा करते समय संकल्प करिए आज पूरे दिन में क्रोध नहीं करूंगा। आप दूसरा दिन है, आप सोच लो सर आज मैं मृषावाद का सेवन नहीं करूंगा, आज मैं अदत्ता दान का सेवन नहीं करूंगा। आप अपना संकल्प कर लो ना, एक एक दिन की धारणा तो करिए। ये एक एक दिन की धारणा है। अब आपको रात को सोते समय अपनी प्राइवेट डायरी में लिखते समय याद आएगा, आपको लगा कि आज तो 24 घंटे मैंने संकल्प किया था लेकिन क्रोध करने का मौका नहीं आया। फिर दूसरे सोमवार को रिपीट करिए। अब देख लीजिए, हाँ साहब आज तो क्रोध करने का मौका तो आया था लेकिन मैंने आज जानबूझ करके नहीं किया। मैंने व्रत याद किया, मेरे प्रतिज्ञा थी, मैंने धारणा की थी, तो आज मैंने नहीं किया था। तो 2 सोमवार गए, तीसरा सोमवार गया, आपको याद आ गया कि मैं कितने परसेंटेज सक्सेस हो रहा हूँ। चलो अब क्या करो, सोमवार और मंगलवार 2 दिन करिए था प्रैक्टिस। अब आप प्रैक्टिस आगे बढ़ाइए। अगर सफलता मिलती है तो वीक के 2 दिन करिए, सफलता मिलती है तो 4 दिन के बाद 3 दिन करिए। ऐसे करते 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 आपको साल भर के अंदर पूरे वीक के पचखान लेने का मन हो जाए। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन अकॉर्डिंग टू योर अवेयरनेस। आप अपनी जागृति अनुसार लक्ष्य दे करके कितने प्रमाण में पालते हो उस पर आधार है। ये बड़ी बात है ना। तो हो सकता है, अब ये बात तो हो गई, इधर ये जो है 13 से लेकर के 17 तक ये आपके बोलने के भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर नहीं चाहते हुए भी आप कभी 13 नंबर पर तो आक्षेप आरोप करेंगे, 14 नंबर के अंदर आप किसी की चारी चुगली करेंगे, 15 नंबर के अंदर अच्छा खराब बोलते रहेंगे, 16 नंबर के अंदर जो है आप पराई निंदा करेंगे, 17 नंबर के अंदर बात घुमा घुमा करके आप उसको माया वृषावत कर देंगे। ये सारे इसके अंदर वाचिक प्रकार के विविध पाप हैं। इन पापों को आखिर हमें घटाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब ये 5 जो है इसमें से आप ये देखिए, 13वां अव्याख्यान मतलब क्या करेंगे, आक्षेप करेंगे। 14वां ये है पैशून्य वृत्ति, ये हमको मालूम है चारी चुगली आप जिसको बोलते हो। अब कई जीव अनेक प्रकार के होते हैं सब, नारदी वृत्ति वाले, इधर जाके इसको बोलो उधर जाके इसको चढ़ाओ, इधर बोलो इसको इधर बोलो, दोनों को लड़ाते रहो, दोनों को झगड़ाते रहो। सब सबके नेचर है ना। एक जेठानी जो है सासू को जाकर कुछ कहती और दिरानी को जाकर कुछ कहती, अब वो दिरानी को और सासू को लड़ाती रहती थी। सोचिए अब किसमें अक्ल चाहिए साहब, लड़ने वाले में अक्ल चाहिए कि लड़ाने वाले को पहचानना चाहिए। थोड़ी बहुत तो हमको भी समझ चाहिए कि, लेकिन ये शुगर टैबलेट इतनी मीठी होती है ना, 14वां पापस्थान वाला अपनी जीभ के ऊपर
शक्कर रख करके ऐसी मीठी मधुर भाषा बोलता है कि सासू जो है वो भी गर्म हो जाती है। अब मौका मिलने पर मैं बहू को नहीं छोड़ूंगा। इधर देरानी भी जो है वो भी जो है चढ़ जाती है कि अब मौका मिलेगा तो मैं भी सासू को जाऊँ। अब ये दोनों को लड़ा करके वो अपना तमाशा देख करके राजी होती है सब। तो क्या हम ऐसी पाप प्रवृत्ति नहीं घटा सकते? ये क्या है, हमारे जन्मों जन्म के संस्कार है और क्या है। तो इसको घटाइए ना। 15वें न रति अरति है। 15वें नंबर पर जो है, अब वो ये रति अरति का जो है, जरा थोड़ा सा शिल्पा सा आप जरा बंद रखिए, आपका म्यूट रखिए। तो ये जो है रति अरति क्या, हर कदम कदम पे अच्छा खराब, मीठा अच्छा खराब, नहीं ये पसंद नहीं है, ये पसंद है, नहीं ये भाता है, ये नहीं भाता है, नहीं ये नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये हम मिनट मिनट में करते रहते हैं, कदम कदम पर बार बार करते रहते हैं। आखिर इसको छोड़ना तो पड़ेगा ना कभी तो आप इसको घटाएंगे। नंबर 16 पर जो है पर परिवार, ये है पराई निंदा। बस हमेशा दूसरों का खराब बोलने की आदत हो गई। क्या आवश्यकता है आपको, और लोगों को पता भी नहीं चलता है। बड़े मीठे मीठे तरीके से वो बोलते ही जाते हैं। अब कई सास जो है वो जाकर अपने ही घर के बहू की बुराई करेगी सर। अब कई बहू है तो वो बाहर जाएगी तो अपने सास की बुराई करेगी। ये क्या तरीका लगाया है। लेना नहीं देना नहीं, निरर्थक जो है ये पाप बांधते जा रहे हैं। 1 2 3 4। अब ये है 17वें नंबर पर। अब ये है माया मृषावाद। इसका मतलब क्या है, छल कपट करते हुए ऐसा झूठ बोल के सामने वाले को ठगना कि पता ही न चले। अब किसी ने एक बार ऐसा कह दिया, अब 2 दिन के बाद उसी बात को घुमा फिरा करके बोल देना वापिस। नहीं 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 नहीं, मैंने तो खाली हंसी मजाक में ही तो कहा था, और क्या कहा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने तो खाली मजाक की और आपने तो उसको ऐसा बवनल बना दिया था। अब क्या उनको लगा कि हाँ सब सामने वाले को पता चल गया, कोई समझने वाले समझ गए हैं। अब उनको लगा कि चलो 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 इसको बात को घुमा देते हैं। अब वो बात को घुमाने के लिए बोल देंगे नहीं नहीं मैंने तो हंसी मजाक में ही तो कहा था। अरे भाई साहब, ये माया मृषावाद ये भी तो नया पाप बना रहा है ना। ये भी पाप कर्म है, ये भी कर्म बदलाएगा। आखिर क्या जरूर क्या है। आप देख लिए 1 2 3 4 5, ये सभी अपने खाली लैंग्वेज के भाषा के प्रकार, लेकिन हर भाषा के अंदर उसकी आदतें हैं। व्यक्ति की अपनी आदतें हैं। किसी में ये ज्यादा है, 16वां ज्यादा है तो किसी में 14वां ज्यादा है, किसी में 17वां ज्यादा है तो किसी में 13वां ज्यादा है, किसी में कोई तो किसी में कोई। अब ये क्या करना है साहब। मेरा पर्स खो गया, मेरी चाबी खो गई, मेरा पॉकेट खो गया, अब कुछ भी खो गया तो मैं फटाक से किसके ऊपर आक्षेप करूं। फटाक से पहले मैं घर में आरोप किसके ऊपर करूं। अब कोई अपने पति अपनी पत्नी पर आरोप करेगा? नहीं करेगा। वो पहले ही करेगा नौकर चाकर पर ही करेगा। ये समस्या जरूर है। अब लेकिन करते करते कल पता चले कि किसने क्या किया है, कौन जान रहा है, सोचिए समझे कि नहीं। तो क्या हम कभी इस चक्र में से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये तो हमारे हाथ में है। अब आप जैसे इसमें मैंने आपको कहा था छठे क्रोध 7वें माघ से सोमवार को मंगलवार को एक एक पचकान करिए, वैसे ही इनके अंदर भी पचकान करिए। आज मंडे है, चलो आज मंडे को मैं 13वें अभ्याख्यान के पाप का पचकान कर रहा हूँ। 24 घंटे के पूरे दिन के अंदर मैं कोई किसी के ऊपर आक्षेप आरोप कुछ भी नहीं करूँ। नंबर 14 के अंदर मैं किसी के ऊपर चाड़ी चुगली करने की बात ही नहीं करूंगा। 15 के अंदर मैं अच्छा खराब सही गलत, या मुझे पसंद या ना पसंद, या मुझे भाता है नहीं भाता, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा।
बड़े अच्छे सज्जन पचखान लेकर के, मौन लेकर के चुपचाप, आपके भोजन का टाइम हो गया है, भोजन करने बैठ जाइए, श्रीमती जी टेबल पर जो ला कर दे दे खा लो। कुछ भी अच्छे खराब का रिएक्शन एक्शन कुछ मत करिए। आप देख लीजिए पति पत्नी के बीच के 50% झगड़े तो वहीं शांत हो जाते हैं। 50% से ज्यादा क्लेश कसाय के झगड़े आपके शांत हो जाते हैं, बचेंगे ही नहीं आप। अगर आप एक धारणा कर लो, प्रवीण जी सुन रहे हैं ध्यान से, आप बरोबर एक पचकान धारणा कर लो, मुझे भोजन के समय संपूर्ण मौन रख करके श्रीमती जी जो खिलाए खा ले, अच्छा खराब मुझे एक अक्षर भी कुछ भी नहीं बोलना है। जब वो इतना मेरा ध्यान रखती है तो मेरे हिसाब से ही तो मुझे खिलाएगी ना। और कभी कभी अगर मान लो कि नमक कम है या शक्कर कम है, या मान लो कुछ मिर्ची मसाला कम ज्यादा है, तो चला लो ना भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आज तो इस कलयुग में ऐसी समस्या हो गई है, लोग नमक के कारण, शक्कर के कारण डाइवोर्स करने लग गए। दाल कढ़ाई के नाम पर जो है वो थाली कटोरी बजाने लग गए, कटोरी फेंकने लग गए, और फिर तेरे बाप के ऐसा बोल करके क्या क्या सुनाने लग गए भाई भाई। अरे भगवान भगवान, एक दाल कटोरी के नाम पर ये भाषा, क्यों ऐसा बोलते हो। देखिए दाल भी महत्व की नहीं है, कढ़ी भी महत्व की नहीं है, लेकिन आपके मुंह से जो निकल गए शब्द जो है ना, वो गांठ बांध जाते। आखिर पत्नी पत्नी जरूर है, लेकिन यहाँ शब्दों की गांठ जो है ना वो भारी पड़ जाएगी। शायद आपने भी तो सुना होगा कि एक सर्जन ऑपरेशन करके पेट में से गांठ निकाल सकता है, लेकिन कोई ऑपरेशन करके आपके घाव के शब्द नहीं निकाल पाए। नहीं निकलेंगे, आपके घाव के शब्द तो ऑपरेशन से भी नहीं निकलेंगे साहब। अब आज तो आप जानते हैं ना, लेटेस्ट सर्जरी जो है बाईपास की सर्जरी, हार्ट को बाहर निकाल कर ऑपरेशन कर देना, किडनी का ही ट्रांसप्लांट कर देना, लीवर का ही, ये सब पॉसिबल है। इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल इस समय पॉसिबल बन गए। लेकिन आज भी कोई किसी के दिल में जो घाव बन गए हैं शब्दों के, वो नहीं निकलते हैं। आप ये बात तो 100% समझ लीजिए। अब ऐसी स्थिति के अंदर, इधर देखा ये चार्ट आपने, 1 से 5 तक के अनुव्रत या महाव्रत, इधर देख लिया 6 से 12 तक के रागद्वेष क्लेश कसाय लड़ाई झगड़ा, इधर देख लिया 13 से 17 तक के भाषा के वचन योग के जैसे तैसे बोल करके। अब बचा क्या है, ये 5 हो गए, ये 7 हो गए, ये 5 हो गए, 17 हो गए साहब। अब एक ही है लास्ट, सबसे खतरनाक है मिथ्यात्व। सबसे भारी जो दिख रहा है वो मिथ्यात्व का है। ये 18 ही पाप हो गए ना। ये देखिए साहब, दीपक भाई ने बनाया ड्राइंग, देखो सबको दिख रहा है ना, दीपक भाई ने यहाँ पर रखा है 18 पाप रखे हैं ऊपर, और पूरा घड़ा भर रहा है, और पूरे घड़े के अंदर सब पापों जो है लाइनिंग देकर बताया है, इन 18 पापों से अंदर जो है कर्म कैसे बन रहा है। तो ये इतना जो है 18 पाप के अंदर, ये सबसे लास्ट 18वां मिथ्यात्व। इधर देखिए, ये पहले 5 पाप है ना, ये छोड़ने तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, हजारों बार हमने छोड़ दिए। ये थोड़े ज्यादा कठिन है, ये सबसे सरल है, लेकिन मिथ्यात्व तो 100 बरस में भी नहीं निकल पाता है। जिंदगी बीत जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, 100 साल बीत जाते हैं। ये तो, अब ये तो 13 नंबर से 17 नंबर के पाप जो है ना, ये 5 पाप तो रीटा बहन शायद आप एक एक दिन रोज करने लग जाओ तो कल से छूटने लग जाएंगे। है पॉसिबल है कि नहीं। हाँ साहिब जी। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि स्त्री के लिए कुछ अलग और पुरुष के लिए कुछ अलग, ऐसा कोई महावीर स्वामी ने विभाग किया है क्या। महावीर स्वामी ने तो कुछ नहीं कहा सर। ये ध्यान में लीजिए, देवी देवताओं के लिए भी यही 18 है, हमारे जैसे मनुष्यों के लिए ये 18 है। स्वर्ग में देवलोक के अंदर भी देवी देवता भी अपने स्वभाव से लाचार,
ये जो स्वभाव है ना, ये क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह देवी देवताओं को भी खूब सता रहा है। वहां पर भी यही बात है। देवी देवता भी तो बोलते चलते हैं कि नहीं, वो भी तो बोलते हैं चलते हैं, सब कुछ करते हैं, वो भी एक दूसरे पर आक्षेप आरोप करते हैं, वो भी चाड़ी चुगली खा रहे हैं, वो भी किसी की पसंद नापसंद कर रहे हैं, ये अच्छी है ये खराब, ये मुझे पसंद है ये नहीं पसंद है, और वो भी माया कपट से झूठ बोलना और पराई निंदा करना, ये सब देवलोक में बहुत होता है, स्वर्ग में भी बहुत होता है। आप ये मत सोचना। ये महावीर स्वामी ने इतना बड़ा उपकार किया है भाई साहब, कि पूरे 14 राजलोक का चित्र हमको सामने रख दिया, 18 पापों को शाश्वत बता दिया, त्रिकाल नित्य बता दिया। अब भी इस समय सिमंदर स्वामी के वहां पर मनुष्य लोग, स्त्री या पुरुष, वो सभी जो हैं वो भी सब प्रकार के पाप कर ही रहे, रोजाना कर रहे हैं। तो सिमंदर स्वामी महाविद्य में उनको यही रोज समझा रहे हैं, अरे भाई साहब कम से कम मिथ्यात्व छोड़ दो, कम से कम ये 5 का ग्रुप घटा दो, या इस 5 के अंदर आकर के आप अनुव्रत तो ले लो। चलो चलो अब अनुव्रत हो गए ना इतने बरस, तो अब चलो आप आगे बढ़ करके अब महाव्रत ले लो। अब आप सोच लो समझे कि नहीं, महाविद्य की आबादी कितनी है साहब, अरबों खरबों की आबादी। यहाँ आज की दुनिया में हमारे यहाँ कितनी आबादी है, 800 करोड़ की। अब 800 करोड़ लोगों के अंदर आप सब देख लो। अब जो आप कोई भी कहीं पर भी हो, आप इलाजी आप जो है ह्यूस्टन में है वहां सर्वे कर लो, कोई भी कहीं भी जाकर के सर्वे कर लो सर। आप यूएस में जाकर देखो, चाइना में जाके देखो, रशिया में जाके देखो, इट्स ह्यूमन वीकनेस। हर जगह दुनिया में पाप फैले हुए, दुनिया के हर कोने में है सब, कहाँ नहीं है। अब इन 18 में आपको पहला ज्यादा मिलेगा कि 18वां ज्यादा मिलेगा साहब? अब 18वां तो 99% सब जगह है मिथ्यात्व तो। अब उसके बाद जो है हिंसा का प्रमाण कम ज्यादा जहां पर जो है जितना है जैसा है हिंसा का प्रमाण। अब झूठ तो बच्चे भी बोल लेते, बड़े भी बोल लेते, बिना सिखाए भी लोग चोरी कर लेते। कहां से आई ये सब? पूर्व जन्म के संस्कारों में। अब करना क्या, ये तो जन्मों जन्म के संस्कारों में, जन्म जन्म से हमारे साथ ये आ रहे हैं, हमारे साथ ये चलते चल रहे हैं साथ, कैसे करेंगे आप सोचिए। ऐसी स्थिति के अंदर हमको ये चार्ट हमारा रोज का बना करके सामने रखना है। प्रतिदिन का ये टेबल जो है पूरा चार्ट हमारे दीवार पर घर में होना चाहिए, या आपके नोटबुक के अंदर हो, आप टिक करते रहो। सोते समय रात के अंदर आपका पश्चाताप और प्रायश्चित का नाम ही प्रतिक्रमण है। आप अटेंडेंस की तरह से इसमें लिखिए, आज ये किया है, आज ये नहीं किया है, ये किया है, ये नहीं किया है, ये नहीं किया है, ये किया है। अब 18 में से 8 में आपका क्या लग रहा है, 10 में क्या लग रहा है, 10 में बच रहे हैं आप कि 8 में बच रहे हैं? तो आज आपका प्लस पॉइंट लिख दिए साहब, आज मेरा मंडे है, मंडे को मैं 10 नंबर मैं प्राप्त कर रहा हूँ, 10 पाप मैंने नहीं किए हैं, 8 मैंने किए हैं। आप लिखते जाइए प्रतिदिन, एक बार हैबिट डालने की कोशिश करो, 1 महीने तक आप डालिए, आप देखेंगे कितनी अवेयरनेस आ रही, आपको अवेयरनेस बढ़ जाएगी आपकी, इतनी अच्छी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। लेकिन करने की हिम्मत तो चाहिए ना आखिर। हम तो हमारी रूटीन की लाइफ में पड़े हुए, 24 घंटे हमारा तो जीवन इसी तरह से बीत रहा है, कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, चल रहा जैसे दिन बीत रहा है बीतने दो। नहीं साहब, महावीर ये कह रहे हैं जिंदगी की एक एक पल महत्व की है, जीवन की एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है। आपको उत्तराधीन सूत्र का वचन याद होगा शायद, भगवान महावीर गौतम को कह रहे थे, गोएमा समयम मा पमाए, हे गौतम
एक समय का भी प्रमाद नहीं करना, बस ये ध्यान में रखिए। कितनी बड़ी बात है। कहने वाले महावीर, और किसको कह रहे हैं? गौतम को कह रहे हैं, जो गौतम दीक्षा लेकर आज जीवन पर्यंत छठ के पारने छठ बेले पर बेले करते जा रहे हैं और पहले गणधर है। और जबकि परमात्मा की आंख की पुतली हिलती है उतने ही इशारा में समझ करके खड़े होकर के ले आते हैं। अब भगवान को तो बोलने के लिए शब्द प्रयोग का भी कष्ट देना नहीं चाहते। कितनी कितनी नम्रता है, कितना विनय, कितना समर्पण भाव देखिए आप। इतना करके जो है गौतम ने इतना परम विनय किया, परम समर्पित भाव दिखाया है। कितनी निर्जरा हुई उनकी? 30 बरस, 30 बरस तक महावीर के साथ रहकर, अरे महावीर की छाया में रहकर गौतम ने 30 बरस जो बिताए हैं, इतनी सेवा, इतनी सेवा, इतनी सेवा, और इतना विनय, इतनी व्यावच, इतनी जो है समर्पण भाव की वृत्ति। ओ गौतम स्वामी ने जो निद्रा की है ना, वो 99% कर्मों की निद्रा हो चुकी है। इसी का परिणाम आया कि 2-2:30 बजे महावीर का निर्वाण हो गया, मोक्ष गमन, और 5 बजे गौतम स्वामी के चारों घाटी कर्म क्षय होते केवल ज्ञान हो गया। अरे ये क्या पॉसिबल है क्या 2-3 घंटे में? क्यों, क्या चमत्कार हो गया, कैसे हो गया? गौतम स्वामी की इतनी निद्रा हो चुकी थी, इतने कर्मों का क्षय हो चुका था, 99% जिसको हम कह रहे हैं, बस 1-2% के लिए महावीर के ऊपर का राग प्रेम, महावीर के प्रति इतना प्रेम, इतना इतना भाव उनका कम नहीं हो रहा था। बस उसी के कारण उनका मोहनीय कर्म लटक रहा था, बिल्कुल लटक रहा था। हाँ, लेकिन जैसे ही महावीर का निर्वाण हुआ और वो वीर 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 करके रोने लगे, तब अचानक जो है वीर शब्द से वितराग शब्द याद आ गया। बस बस फिर क्या था? फिर तो गौतम वितराग शब्द को लेकर के ध्यान की धारा में डूब गए था, और ऐसी ध्यान की धारा अखंड धारा में चली। मैं तो गौतम को केवल ज्ञान, अगर पहले से ही 30 वर्षों के अंदर इतने प्रमाण में कर्मों की निद्रा नहीं हुई होती, तो ये 2-3 घंटे के अंदर इतना चमत्कार नहीं होता था। आप सोचिए संदेह की कितनी बड़ी बात है। अब हमारे अंदर क्या, हम क्यों कर रहे हैं भगवान की भक्ति? हमने जो है देवचंद्र जी महात्मा की 24वीं समझने के लिए स्तवन का माध्यम लिया है। भक्ति तो परमात्मा की, उपासना तो परमात्मा तत्व की कर रहे हैं, लेकिन निमित्त परमात्मा का है और लक्ष्य अपनी आत्मा का साधने का है। तो हमारी भी तो निद्रा होती है, मेरी भी होती है, आपकी भी होती है। मेरा कंसंट्रेशन लगा है तो मैं भी दूसरा विचार ही नहीं कर सकता हूँ। मुझे कांस्टेंट बोलना है, तो मेरे भाव परिणाम, मेरे ज्ञानोपयोग धारा अखंड रूप से ज्ञानाचार दर्शनाचार की बनती है, तो मुझे मेरी निद्रा आपसे 100 गुनी ज्यादा हो रही है। और आप लोगों का कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि आप एक सेंटेंस न गवाएं, आपका उपयोग उसमें लगा रहे, तो आपकी भी निद्रा हो रही है। ये क्या चल रहा है? ये ज्ञानाचार चल रहा है, ये ज्ञानोपासना चल रही है, ये ज्ञान की साधना चल रही है। अब देखिए, आप बहुत दूर बैठे हैं, इसलिए ये माध्यम काम कर रहा है। ये माध्यम आपको दूर और मेरे को दूर को मिलाकर जुड़ा करके सामने प्रत्यक्ष पाठ करा रहा है। ये तो माध्यम साधन है। हमको तो दोष ही लग रहा है, लेकिन इतने हजारों किलोमीटर दूर बैठ करके प्रत्येक शब्द आप ग्रहण कर पा रहे हो,
प्रत्येक शब्दों के साथ अपनी संवेदना जोड़ रहे हो, अपने भाव जोड़ रहे हो, अपनी एकाग्रता बना रहे हो, तो अगर ये एकाग्रता बनती है तो निश्चित कर्म क्षय होता है, निश्चित कर्म निद्रा हो। ये हमारा ज्ञान जो है, एक बार ज्ञान का खजाना भर जाने दो, जैसे जैसे ज्ञान की गरिमा बढ़ती जाएगी, गंभीरता बढ़ती जाएगी, फिर पदार्थों की अनुभूति होती जाएगी, फिर हम ध्यान की धारा में चलेंगे, जरूर चलेंगे, आज नहीं तो कल चलेंगे। आखिर तो लक्ष्य वही है ना। अगर गौतम भी महावीर के पीछे अगर वो सोचते रोते ही रहे होते, ध्यान की धारा में नहीं चढ़े होते, तो केवल ज्ञान नहीं होता। हाथ से हीरे की अंगूठी गिर जाने के बाद भरत चक्रवर्ती उस अंगूठी को देखकर, अंगुली को देख करके ध्यान की धारा में नहीं चढ़ते, तो ओहो, तो फिर भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान नहीं होता और मोक्ष में नहीं जाता। महावीर स्वामी 12.5 वर्षों तक अगर उन्होंने ध्यान नहीं किया होता, तो निश्चित रूप से जो है वो किसी भी रूप में कर्म क्षय नहीं कर सकते थे, केवल ज्ञान नहीं पा सकते थे। ध्यान रखिए, महावीर का तप कम है, ध्यान ज्यादा। लेकिन हमको क्या लग रहा है, तप ज्यादा लग रहा है। हमको ध्यान क्यों नहीं ज्यादा लग रहा है? हम समझ ही नहीं पा रहे महावीर स्वामी ने क्या ध्यान किया है, क्या ध्यान किया है, किसका ध्यान किया है। वो माला गिनते थे कि नवकार गिनते थे कि जप करते थे कि क्या, किसका है? हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ध्यान तो अंतरात्मा की साधना है ना। लेकिन तब तो बाहर से होने वाली देह की साधना है, तो वो तब तो ख्याल आ जाता है, तब की गिनती होती है। 24 घंटे का एक उपवास होता है, 2 दिन का बेला, 3 दिन का तेला, 8 दिन की 28, 30 दिन का मास कमन। चलो चलो चलो, ये तो गिनती अच्छी हो रही है, लेकिन अब ध्यान की गिनती होती है क्या? अब ध्यान में क्या किया, कैसे गिनती? अब कौन समझता है, कौन महावीर को पहचान सका है? पूरी रात रात 12-12 घंटे पूरी रात समझे कि नहीं, वो ध्यान की धारा में खड़े ही खड़े, खड़े ही खड़े, खड़े ही खड़े। 1 सेकंड के लिए जमीन पर हमारी तरफ से आराम से बैठना भी नहीं था। अभी आप देखो इनको, आप इलाबेन जी को बोलो कि आप जमीन पर वैसे ही बैठ जाओ सर, नहीं बैठेंगे। वो तो बोलेंगे हमको तो बिल्कुल फॉर्म वाला जो है सोफा चाहिए, ऐसा हो जाएगा। अब नीचे बैठना ही मुश्किल है, और महावीर तो बिल्कुल खड़े ही खड़े। और कितने कितने टाइम खड़े रहना, कोई लिमिट है क्या? साल नहीं, 2 साल नहीं, 12.5 साल तक जो खड़े रहे, नींद भी ना ले, सोए भी नहीं, जमीन पर लेटे भी नहीं, और 12-12.5 बरस तक मौन ही मौन। सोचिए, जब 180 उपवास, और 180 उपवास तक पानी भी नहीं, जल भी नहीं, कुछ भी नहीं, और कायो सग में खड़े रहना। हम तो एक उपवास कर लो तो सोते सोते पूरा कर, ऐसी तो हमारी स्थिति है। और महावीर ये किस तरह से करते होंगे, सोचिए कैसे करते होंगे। तो उपवास तो महावीर के बहुत कम है, हमको जरूर जरूर हमको ज्यादा लगते हैं ना, नहीं है, लेकिन उपवास से ज्यादा 1000 गुना ज्यादा उनका ध्यान है। उपवास से उनके 30-40% ही कर्म क्षय हुए होंगे, लेकिन ध्यान से 100% कर्म क्षय। वो शास्त्र की कहावत याद है, ध्यानाग्निना दह्यते कर्म, ध्यान रूपी अग्नि से कर्मों को जला दिया जाता है। ऐसा ध्यान महावीर कर रहे थे, ये बड़ी विशेषता है, बहुत अद्भुत कर रहे। हम जितने भी महावीर को नमस्कार करें उतने कम है, लेकिन एक एक बात को याद रख के करिए ना, एक एक बात को ध्यान में रख कर करिए कि ओ हो, ये कैसे कर रहे महावीर, कैसे कर रहे, अब ये ध्यान कैसे, क्या किया महावीर ने, किसका ध्यान किया, कैसा ध्यान किया। तो ये हमको तो जाना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल। ध्यान में तो जाना ही है, ध्यान में तो ध्यान तो करना ही करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा।
ये विशेषता जरूर है। ये पूरा टाइम, ये पूरा चार्ट आपको बरोबर ध्यान में रखना और एनालिसिस करके थोड़ा डिटेल करके। अब ये जो 6 बीज के है ना, ये तो हमारे भाव पाप कर्म है। अब इसके अंदर आप देख लो साहब, हमने जो जिस तरह से ये किए हैं, ये छठे क्रोध आपका है। ये सब आप क्रोध भी कह दो, जिद्द भी कह दो, क्या इतनी पकड़ बना रखता है, एक बात को छोड़ता ही नहीं है साहब। ये क्रोध है या गुस्सा है या जिद है या जो है, वो शब्द अलग अलग कर लीजिए आप। ये मान कहो, अहंकार कह दो, घमंड कह दो, ईगो कह दो, भाई साहब लैंग्वेज कुछ भी बदलिए आप, शब्दों के फर्क से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 8वें नंबर पर ये जो है माया है। माया है, कपट है। माया जो है ना, वो बिल्कुल सरलता को खत्म कर देती है। छल कपट करना ही पड़ता है। अब क्या करें साहब, उल्टा चलता है मायावी व्यक्ति। अब इस तरह से जो है, ये 9वें नंबर पर लोभ है, ये 10वें नंबर पर राग है, 11वें नंबर पर द्वेष है और 12वें नंबर पर अब ये कलह का मतलब लड़ना झगड़ना, लड़ाई झगड़ा जो है, शब्द है, गाला गाली है, अब्यूजिंग लैंग्वेज है, मारा मारी है, सब कुछ है। अब यही तो चक्कर चल रहा है साहब, इसी तरह से लोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन इसको पहचान नहीं पा रहे हैं साहब। तकलीफ ये है। आज मैंने ये पिक्चर आपके सामने क्लियर किया है। अब हमको ये करना है, इन 18 पापों से 8 कर्मों का, फिर 8 कर्मों को देखते हुए उसमें से 82 की प्रकृति गिनकर अलग निकालेंगे। 82 किसको कितनी है? 82 तो जनरल 82 है, लेकिन उस 82 में से मनुष्य की, पशु पक्षी की, देवी देवता की, नागियों की, सबकी किसकी कितनी, कौन सी, उसमें से हमारी कौन कौन सी आ रही है, ये हम जब समझते जाएंगे ना, तब हमारी आंखें खुलती जाएगी। आप बरोबर जो है चार्ट बनाइए, होमवर्क करिए, लिखिए और फिर याद करिए। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सर्वसाहुणम, एसु पंच नमकारो सर्वभागपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम सोलिभद्राध्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमंगल मांगल्यं, सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयनं जयति।